गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग इन द जोन किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है मार्क डगलस ने। कल्पना कीजिए कि आप अपने ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे हैं। बाजार की हर हरकत पर आपकी नज़र है, दिल की धड़कन तेज है। आपने अपने पैसे, अपनी उम्मीदें और शायद अपने सपने भी इस ट्रेड में लगाए हैं। लेकिन अचानक बाजार आपकी सोच के खिलाफ चलता है। कुछ ही पलों में आप देखते हैं कि आपका सौदा घाटे में चला गया है। डर और निराशा की एक लहर आपके मन में दौड़ जाती है। क्या आपने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया है? पैसा खोने का डर, मन में एक टीस कि कहीं फिर से गलती तो नहीं कर दी, या फिर इस बात की झुंझलाहट कि लगातार मेहनत और विश्लेषण के बावजूद नतीजे अनिश्चित और असंतोषजनक क्यों हैं? अगर आपका सिर हाँ में हिल रहा है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। अधिकतर ट्रेडर इसी मानसिक उथल पुथल से गुजरते हैं। हर दिन मार्केट में उतार चढ़ाव हमें आकर्षित करता है, लेकिन साथ ही असुरक्षा और संशय भी लाता है। हम एक तरफ सफलता के सपने देखते हैं, बड़े मुनाफे, आर्थिक आज़ादी, और दूसरी तरफ हर नए ट्रेड के साथ एक अनजाना डर भी महसूस करते हैं। कई बार हम सफल ट्रेडिंग को किसी रहस्यमयी गुरु मंत्र या किसी अद्भुत रणनीति का परिणाम मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सफल ट्रेडिंग का असली रहस्य न तो किसी खास इंडिकेटर में है, न ही भाग्य के सितारों में। वह आपके माइंडसेट में छिपा है। महान ट्रेडिंग कोच मार्क डगलस ने अपने अनुभव से सीखा कि मार्केट में सफलता सिर्फ ज्ञान या तकनीक का खेल नहीं है, यह आपके मानसिक दृष्टिकोण का परिणाम है। ट्रेडिंग इन द जोन की शिक्षाएं यही बताती हैं कि आपको खुद अपने अंदर झांक कर देखना होगा, अपने डर, लालच और विश्वासों को पहचानना होगा, क्योंकि असली लड़ाई चार्ट्स या मार्केट से नहीं, आपके अपने मन से है। अगर आपको हमारी समरी पसंद आती है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑडियो को लाइक करके। आप ऑडियो को शेयर और कमेंट करके हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला ऑडियो बुक हम किस बुक पर बनाएं। तो चलिए अब लौटते हैं समरी की तरफ। इसका हर हिस्सा आपको आपके ट्रेडर मन की गहराइयों से जोड़ने के लिए है। आरंभ में हम उन भावनाओं को छुएंगे जो शायद आप रोज अनुभव करते हैं। नुकसान का डर, लगातार असंगत नतीजों की हताशा, आत्मसंदेह। हम मार्क डगलस की कोर मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को सामने लाएंगे। आपकी विश्वास प्रणाली, संभाव्यता की सोच, अनुशासन और निरंतरता, भावनात्मक संतुलन, भय व लालच पर काबू, और उस जादुई जॉन की अवस्था जहां एक ट्रेडर बिना डर या संकोच के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। ट्रेडिंग में आपके मन के भीतर जमे विश्वास और धारणाएं वही आधार होती हैं जिन पर आपके निर्णय टिके होते हैं। आप जैसे सोचते हैं वैसा ही अक्सर करते हैं। अगर कहीं भीतर आपने मान रखा है कि मैं तो हमेशा पैसा हार जाता हूं या मार्केट मेरे खिलाफ चलता है, तो यकीन मानिए ये विश्वास आपकी हर ट्रेड में झलकेंगे। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडर अक्सर अपने बारे में, मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के स्वभाव के बारे में जो धारणाएं बना लेते हैं, उन्हीं से उनके फैसले प्रभावित होते हैं। कई बार बचपन से सीखे हुए या पिछले अनुभवों से बने ये विश्वास इतने गहरे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब वे हमारी सफलता के रास्ते में बाधा बन गए हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी और को, बाजार को, खराब किस्मत को या किसी बाहरी घटना को अपने नुकसान के लिए दोष दिया है? सच तो ये है कि जब तक हम बाहरी कारणों को दोष देते रहेंगे, हम अपनी भूलों को सुधार नहीं पाएंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि प्रभावी ट्रेडिंग की नींव है पूरी जिम्मेदारी उठाना अपने हर निर्णय और परिणाम की। न सफल ट्रेड को सिर्फ भाग्य का फल माने, न असफल ट्रेड के लिए दूसरों को कोसें। जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप हर जीत और हर हार से सीख सकते हैं। यही मानसिकता आपको सशक्त बनाती है, क्योंकि अब आप अपने भाग्य के नियंत्रण को अपने हाथों में लेते हैं। यदि आपका लक्ष्य एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह लगातार सफल होना है, तो उसकी शुरुआत इसी मान्यता से होती है कि समाधान मार्केट में नहीं, आपके अपने मन में है। आपको अपनी सोच का ढांचा बदलना होगा। सफल ट्रेडर किसी जादुई रणनीति की वजह से महान नहीं बनते। वे महान इसीलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को ट्रेन किया होता है सही तरीके से सोचने के लिए। उन्होंने एक मजबूत मानसिक ढांचा बना लिया है जो उन्हें बिना डर के ट्रेड करने देता है और साथ ही उन्हें लापरवाह या भय आधारित गलतियों से भी रोकता है।
जब आप अपने पुराने, आपको रोकने वाले विश्वासों को पहचान कर बदलेंगे, तभी एक नए दृष्टिकोण का जन्म होगा। इस नए दृष्टिकोण में आपका आत्मविश्वास आपके खुद से किए वादे पर टिका होगा। आत्मविश्वास तब आता है जब आप स्वयं पर भरोसा करना सीख जाते हैं कि आप अपने हित में काम करेंगे। इसका अर्थ है कि आप अपने मन को अनुशासित करें ताकि जब भी कोई निर्णय लें वह डर या संदेह से नहीं, बल्कि एक शांत और केंद्रित मानसिकता से आए। मार्क डगलस का कहना सच है, जिस निरंतरता की तलाश आप बाजार में कर रहे हैं वह वास्तव में आपके मन में है, बाजार में नहीं। यानी आपकी जीत की कुंजी बाहरी हलचल में नहीं, आपके अंदर है। अपने विश्वास तंत्र को मजबूत और सकारात्मक बनाना एक सफर है। इस सफर में खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, कौन से डर, पूर्वाग्रह या आदतें हमें रोक रही हैं। उदाहरण के लिए, कई ट्रेडरों के मन में पैसे खोने का डर इतनी गहराई तक बैठा होता है कि वे छोटे से छोटा नुकसान भी स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। किसी के मन में यह गलत विश्वास हो सकता है कि हर ट्रेड में मुझे सही होना ही पड़ेगा, जो असल में असंभव है। ऐसे विश्वास हमें चिंतित और अनियंत्रित बना देते हैं। इन्हें बदलना जरूरी है। इसकी जगह नए विश्वास स्थापित करें, जैसे हर ट्रेड सफल होना जरूरी नहीं, लेकिन हर ट्रेड से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, या नुकसान ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब आप सच में मान लेते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता आपके मानसिक स्वरूप की देन है, तो आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। आप मार्केट को दोष देने के बजाय अपनी रणनीति और अपने निर्णयों का विश्लेषण करने लगेंगे। आप अपनी गलतियों को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखेंगे। यहीं से एक विजेता मानसिकता की शुरुआत होती है, जहां आप हर परिस्थिति में सीखने और बढ़ने को तत्पर रहते हैं, अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करते हैं। विश्वास प्रणाली को पुनर्गठित करना आसान नहीं है, मगर यही वह नींव है जिस पर आगे के सारे कदम टिके हैं। अब जबकि आपने जान लिया है कि असली खेल आपके मन में चलता है, अगला कदम है उस खेल के नियम समझना, खासकर संभाव्यता के नियम, जो हर सफल ट्रेडर की सोच का केंद्र होते हैं। अनिश्चितता को दिल से स्वीकार करना और हर चीज को संभावनाओं के चश्मे से देखना। मार्केट का स्वभाव ही अनिश्चित है। लाख कोशिशों के बावजूद आप 100% कभी नहीं जान सकते कि अगला मोड़ कैसा होगा। मार्क डगलस लिखते हैं, ट्रेडिंग की ठोस और कड़वी सच्चाई यही है कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित होता है। जब तक हम इस सच्चाई से लड़ते रहते हैं, हम डर और उम्मीद के झूले में झूलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने इसे पूरी तरह अपना लिया, उस दिन एक अद्भुत मानसिक आजादी का अनुभव होगा। अनिश्चितता को अपनाने का मतलब है कि आप हर संभावित परिणाम के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। यदि आप सच में ट्रेडिंग के जोखिम को स्वीकार कर लेते हैं, तो किसी भी नतीजे से आपका मन विचलित नहीं होगा। सोचिए, जो होगा अच्छा या बुरा, आप पहले से मानकर चल रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा? डर के कारण होने वाली गलतियां, जैसे समय पर एग्जिट न कर पाना या फायदे वाला ट्रेड घबराकर जल्दी काट देना, ये सब कम होती जाएंगी। आत्मविश्वास धीरे धीरे भय का स्थान ले लेगा, क्योंकि अब आप अनजान को भी गले लगाने को तैयार हैं। यही वह बिंदु है जहां प्रोबेबिलिटी माइंडसेट तस्वीर में आती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने का मतलब है कि आप एक एक ट्रेड को अलग अलग घटना के रूप में देखते हैं, मगर एक बड़ी श्रृंखला का हिस्सा मानते हैं। कुछ भी हो सकता है। बाजार में किसी भी पल कोई भी घटनाक्रम हो सकता है, इसलिए हर स्थिति के लिए खुला रहना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा। अर्थात हर ट्रेड के परिणाम का पूर्वानुमान लगाए बिना भी आप लाभ कमा सकते हैं, अगर आपकी रणनीति सही है। किसी भी सेटअप या सिस्टम में जीत और हार का क्रम यादृच्छिक होता है। एक निश्चित रणनीति के तहत कौन सा ट्रेड जीतेगा और कौन सा हारेगा, ये पहले से नहीं कहा जा सकता। हालांकि दीर्घावधि में उस रणनीति का जीत प्रतिशत निश्चित हो सकता है। आपका एज सिर्फ एक उच्च संभावना का संकेत है, कोई गारंटी नहीं। आपके ट्रेडिंग एज का मतलब है कि कुछ परिस्थितियों में औसतन बाजार आपके पक्ष में थोड़ा अधिक चलता है, मगर यह भी याद रखें कि प्रत्येक बार ऐसा जरूर होगा, ये तय नहीं। बाजार में हर क्षण अद्वितीय है। पिछले ट्रेड में क्या हुआ था, इसका अगली बार हूबहू दोहराना जरूरी नहीं। हर ट्रेड नई परिस्थितियों में होता है, इसलिए पूर्वाग्रह लेकर उसमें प्रवेश न करें।
इन सिद्धांतों को गहराई से अपनाने पर क्या होगा? सबसे पहली बात, आपका दिमाग सही या गलत के बोझ से काफी हद तक मुक्त हो जाएगा। यदि ट्रेड एक संभाव्य खेल मात्र है तो सही भविष्यवाणी करने का जुनून कम हो जाएगा। एक ट्रेड को जीत या हार का तमगा देने की बजाय आप उसे अपने समग्र प्रदर्शन के एक डेटा पॉइंट के रूप में देखने लगेंगे। हर ट्रेड आपके कुल सफर का बस एक हिस्सा है। जब यह धारणा पक्की हो जाती है तब एक नुकसान भी आपको उतना चोट नहीं पहुंचाता जितना पहले पहुंचाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे सफर में चीजें संतुलित हो जाएंगी अगर आपका एज वास्तविक है। एक प्रसिद्ध उपमा है जो मार्क डगलस बार बार देते हैं। कैसीनो की तरह सोचो। आखिर एक कैसीनो लगातार पैसे कैसे कमाता है, जबकि प्रत्येक खेल जैसे रूले या कार्ड गेम का परिणाम यादृच्छिक होता है? इसका राज ये है, कैसीनो को पता है कि लंबे अंतराल में संभाव्यता उनके पक्ष में है। हर एक खेल में उन्हें थोड़ा सा फायदा मिलता है, भले ही कुछ राउंड में वे पैसे हारते भी हों, लेकिन उस बढ़त का लाभ उठाने के लिए उन्हें हर खेल खेलना पड़ता है। वे यह नहीं चुनते कि कौन सा दांव लगाए और कौन सा छोड़ें, वे निरंतरता बनाए रखते हैं। उसी प्रकार एक ट्रेडर को भी बड़े नंबर के नियम पर भरोसा रखकर हर उस सेटअप को ट्रेड करना चाहिए जहां उसका एज मौजूद है। कुछ ट्रेड नुकसान देंगे, कुछ लाभ, पर यदि आपका एज सच्चा है तो कई ट्रेडों के बाद कुल मिलाकर आप फायदे में रहेंगे। इस मानसिकता को अपनाने का अर्थ है परिणाम केंद्रित सोच से प्रक्रिया केंद्रित सोच की ओर शिफ्ट होना। अब आपका फोकस हर ट्रेड को जीतने पर नहीं, बल्कि हर ट्रेड को सही तरीके से निभाने पर होगा। मार्क डगलस कहते हैं कि परिणाम पर ऑब्सेशन छोड़कर अपने एज के क्रियान्वयन पर ध्यान देना ही एक ट्रेडर के विकास में सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। दूसरे शब्दों में, परिणाम की फिक्र छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान दो। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि आपका एज आखिर है क्या। ये आपकी वह विशेष रणनीति या पैटर्न है जो आपको औसत से बेहतर संभावना देता है। मार्क डगलस समझाते हैं कि एक ट्रेडर का एज महज यही है कि किसी परिस्थिति में एक परिणाम दूसरे की तुलना में ज्यादा होने की संभावना रखता है। ये कोई सुनिश्चित भविष्यवाणी नहीं है। ट्रेडर का काम है अपने ऐसे एज को पहचान कर बार बार ट्रेड करना, बिना किसी एक ट्रेड के प्रति भावनात्मक आसक्ति के। सफलता किसी जादुई क्रिस्टल बॉल से नहीं आती, बल्कि अपने एज को अनुशासन के साथ लगातार लागू करने से आती है। जब आप संभाव्यता की सोच अपना लेते हैं तो आप पाएंगे कि ट्रेडिंग के प्रति आपका दृष्टिकोण पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित हो गया है। अब हर ट्रेड में आपका ध्यान इस पर रहता है कि मैंने अपने नियमों का पालन किया या नहीं, बजाय इसके कि इस बार मुझे जीतना ही है। जब आप इस सोच को पूरी तरह अपना लेते हैं तो ट्रेडिंग को लेकर आपकी निराशा खत्म होने लगती है। आप बाजार की अनिश्चितता को बाधा नहीं, बल्कि खेल के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखने लगते हैं। यही वह सोच है जो आपको लगातार निष्पादन की ओर ले जाती है। भले ही व्यक्तिगत परिणाम कुछ भी हों, आपको यकीन होता है कि दीर्घकाल में तस्वीर आपके पक्ष में होगी। अब जब आपने सीख लिया है कि ट्रेडिंग संभाव्यता का खेल है, न कि निश्चित परिणामों की खोज, अगला सवाल आता है, इस ज्ञान को लगातार सफल परिणामों में कैसे बदला जाए? इसका उत्तर है निरंतरता और अनुशासन, जिनके बिना कोई भी अच्छी रणनीति टिक नहीं सकती। अगले भाग में हम निरंतरता प्राप्त करने के रहस्यों और अनुशासन की ताकत पर चर्चा करेंगे, जो आपको एक आम ट्रेडर से एक लगातार सफल ट्रेडर में बदलने के लिए आवश्यक है। संभाव्यता की सोच अपनाने के बाद अगला कदम है निरंतरता कायम रखना, यानी अपने तरीके को हर हाल में एक समान रूप से लागू करना। बहुत से लोग एकाध बड़ी जीत दर्ज कर लेते हैं, कुछ दिन के लिए जोश से भर जाते हैं, लेकिन फिर बाजार की पहली ठोकर लगते ही उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लगातार सफलता किसी जादू या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि आपके व्यवहार में निरंतरता का परिणाम है। मार्क डगलस जोर देकर कहते हैं कि किसी एक ट्रेड से आपकी किस्मत तय नहीं होती। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका समग्र दृष्टिकोण कितना सुसंगत है। निरंतरता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली जरूरत है एक ठोस ट्रेडिंग योजना। इसमें आपके एंट्री और एग्जिट के नियम, जोखिम प्रबंधन के दिशा निर्देश और पूंजी प्रबंधन के नियम स्पष्ट होने चाहिए। लेकिन योजना बना लेना ही काफी नहीं। असली कसौटी है उस पर ईमानदारी से अमल करना हर परिस्थिति में।
बहुत कम ट्रेडर ऐसे होते हैं जो लगातार 2-3 नुकसान झेलने के बाद भी अपनी रणनीति पर टिके रहें। परंतु सच यही है कि किसी भी अच्छी रणनीति में लगातार कुछ ट्रेड्स का हारना असामान्य बात नहीं है। दिक्कत तब आती है जब 2-4 घाटों के बाद हम घबराकर अपनी ही रणनीति को बदलने या छोड़ने लगते हैं। अनुशासन की कमी हमें इधर उधर भटकाने लगती है। कभी कोई नई सुपरस्टार रणनीति आजमाने, तो कभी बिना सोचे समझे ट्रेड लेने या समय से पहले ही अपने नियम तोड़ने पर मजबूर करती है। याद रखिए, बाजार एक ऐसी जगह है जहां कोई बाहरी अनुशासन लागू नहीं होता। यहाँ न कोई बॉस है, न समय की पाबंदी, न निश्चित नियम। ये पूर्ण स्वतंत्रता का मैदान है और इसी आज़ादी में छुपा है अनुशासन की ज़रूरत का बीज। अगर हम खुद अपने लिए नियम और सीमाएं तय नहीं करेंगे तो बाजार की अनिश्चितता हमें इधर उधर धकेलती रहेगी। इसलिए अपने भीतर ही एक ढांचा तैयार करें, जैसे कि आप खुद अपने बॉस हों। तय करें कि किन परिस्थितियों में ट्रेड लेंगे, कितना जोखिम उठाएंगे, किन हालात में ट्रेड नहीं करेंगे, और फिर उन खुद के बनाए नियमों का उसी सख्ती से पालन करें मानो ये किसी और ने आप पर लागू किए हों। अनुशासन की शक्ति को कम मत आंकिए। मार्क डगलस के अनुसार लंबी अवधि तक टिके रहने और सफलता पाने के लिए अनुशासन अनिवार्य है, चाहे बात अपने प्लान को फॉलो करने की हो या दबाव में शांत रहने की। अनुशासन वह पुल है जो ज्ञान और क्रिया के बीच बना रहता है। आप दुनिया की सारी ट्रेडिंग किताबें पढ़ लें, बेहतरीन रणनीतियां सीख लें, अगर आप में अनुशासन नहीं है तो आप बार बार भावनाओं के हाथों अपने ही नियम तोड़ देंगे और सारा ज्ञान बेकार चला जाएगा। वास्तव में यदि अनुशासन और आत्मविश्वास की कमी से आपके मन में उथल पुथल मची है तो कितनी भी गहरी मार्केट एनालिसिस आपको उस दलदल से नहीं निकाल सकती। निरंतरता बनाने के कुछ ठोस तरीके अपनाए जा सकते हैं। हर ट्रेड का विवरण लिखें। क्यों लिया, उस समय क्या भावनाएं थीं, परिणाम क्या रहा। यह ईमानदार लेखा जोखा आपको अपने व्यवहार में पैटर्न समझने में मदद करेगा और अनुशासन भंग होते ही आपको सचेत करेगा। हर ट्रेड लगाने से पहले एक सूची से जांचें कि क्या वह आपके तय मापदंडों पर खरा उतरता है। यदि नहीं तो ट्रेड न लें, चाहे लग रहा है कि पैसा बन जाएगा। ये कदम आपको मनमाने ट्रेड से बचाएगा। शुरुआत में अपना लक्ष्य रुपये कमाने का नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों का पालन करते हुए लगातार 20 या 50 ट्रेड पूरे करने का रखें। जब आप इस तरह छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो निरंतरता अपने आप विकसित होती जाएगी और साथ में लाभ भी आएंगे। इन सारे उपायों का सार एक ही है, स्वयं पर नियंत्रण रखना। अनुशासन का असली मतलब खुद से किए वचन निभाना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब आप लगातार अपने नियमों का पालन करते हैं तो आपके अंदर एक आंतरिक विश्वास जन्म लेता है, खुद पर भरोसा कि मैं डिगूंगा नहीं। यही भरोसा आपको बड़े से बड़े तूफान, मार्केट क्रैश या बड़े उतार चढ़ाव में भी स्थिर रखता है। निरंतरता और अनुशासन मिलकर वे गुण पैदा करते हैं जिन्हें हम पेशेवर ट्रेडर का मिजाज कह सकते हैं। आपको पता होता है कि कुछ भी हो जाए आप अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इस तरह धीरे धीरे आपके परिणामों में भी स्थिरता आने लगती है। जब मार्केट पूरी तरह अराजक रूप से इधर उधर भाग रहा होता है तब भी आप एक संतुलित लय में अपने कदम बढ़ाते रहते हैं। यही लय एक आम ट्रेडर को एक कामयाब ट्रेडर से अलग करती है। जरूर अनुशासन बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब भावनाएं उबाल पर हों। हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं, और लालच या डर कभी कभी हम पर हावी हो सकते हैं। अनुशासन की असली परीक्षा तभी होती है। भावनात्मक अनुशासन यानी अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए भी नियमों पर कायम रहना, ये एक अलग ही चुनौती है जिसका सामना हर ट्रेडर को करना पड़ता है। अगले भाग में हम गहराई से जानेंगे कि भय और लालच जैसी भावनाओं को कैसे साधा जाए ताकि वे हमारे ट्रेडिंग निर्णयों पर हावी न हो। हर ट्रेडर के दिलो दिमाग में दो प्रबल भावनाएं लगातार खींचातानी करती रहती हैं, भय और लालच। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है और ट्रेडिंग के मैदान में खुलकर सामने आती हैं। भावनात्मक अनुशासन का मतलब है इन दोनों पर काबू पाना, ताकि न तो डर हमें अच्छे मौकों से वंचित करे और न लालच हमें अपने बनाए हुए नियम तोड़ने पर मजबूर करे। जरा सोचिए, आपने लगातार कुछ ट्रेड्स में नुकसान सहा है। अब एक बढ़िया सेटअप सामने है
मगर आपका हाथ क्लिक करने से हिचक रहा है। दिल में आशंका है, कहीं फिर से पैसा न डूब जाए। यह हार का डर है जो आपको एक नए अवसर से रोक रहा है। दूसरी तरफ मान लीजिए लगातार कुछ मुनाफेदार ट्रेड हुए और आत्मविश्वास चरम पर है। अगला ट्रेड आते ही आप तय प्लान को नज़रअंदाज करके 2 गुना पैसा लगा देते हैं, क्योंकि मन कहता है इस बार तो मैं अजेय हूं और ज्यादा कमाऊंगा। यह अति आत्मविश्वास और लालच है जो आपको अति साहसी और असावधान बना रहा है। दोनों ही स्थितियों में भावनाएं आपकी निर्णय क्षमता पर हावी हो जाती हैं। मार्क डगलस ने स्पष्ट किया है कि डर और लालच जैसे भाव कैसे हमारे ट्रेडिंग प्रदर्शन को पटरी से उतार सकते हैं। डर हमें अवसर चूकने पर मजबूर कर सकता है, या फिर ट्रेड में होते हुए भी समय से पहले बाहर निकलने पर एक छोटी सी प्रॉफिट से खुश होकर बड़ी मूव छोड़ देना मजबूर कर सकता है। डर का मूल अक्सर गलत होने या पैसा खोने की पीड़ा से जुड़ा है। हर बार जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है, हमें अपने कौशल और अपनी समझ पर शक होने लगता है। कई ट्रेडरों के लिए एक गलत निर्णय उनके आत्म मूल्य पर प्रहार जैसा महसूस होता है। इसी से वो दर्द पैदा होता है जो अगले ट्रेड से पहले भय बनकर उभरता है। वहीं लालच की जड़ है और ज्यादा पाने की अंतहीन भूख। यदि कुछ मुनाफा अच्छा लगा तो और ज्यादा निश्चित ही और अच्छा लगेगा। इस लालसा में हम कई बार अपनी सीमा से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं या अपने तय प्रॉफिट टारगेट को नजरअंदाज करके आसमान के तारे तोड़ने की कोशिश करते हैं। लालच हमें एक जीत के बाद तुरंत दूसरी ट्रेड की तरफ दौड़ने के लिए उकसाता है, भले ही स्पष्ट सेटअप ना हो। इसे हम अक्सर फोमो, अवसर छूटने का डर भी कहते हैं, यानी मौका छूटने का भय, जो लालच का ही एक रूप है। मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, सब कमाई कर रहे हैं। ये ख्याल आते ही हम बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, जैसे देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी। परिणाम स्वरूप हम अनुशासन तोड़ते हैं, अपने नियमों को भूल जाते हैं और अनियोजित ट्रेड लेने लगते हैं। तो समाधान क्या है? समाधान है भावनात्मक संतुलन बनाना और मनोवैज्ञानिक तैयारी। पहला कदम है स्वीकारना कि आप डरते भी हैं और लालच भी करते हैं, और यह मानव स्वभाव है। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं, बल्कि पहचानने की जरूरत है। जब भी ट्रेड के दौरान दिल की धड़कन तेज होने लगे या पेट में गांठ सी महसूस हो, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह डर बोल रहा है? यदि हां, तो किस बात का डर? क्या मैं तय रणनीति से हटने की सोच रहा हूं क्योंकि मुझे घाटे का अंदेशा सता रहा है? इसी तरह अगर मन बेकाबू होकर बहुत बड़ा दांव लगाने या जल्दी जल्दी ट्रेड करने को कह रहा है, तो पूछिए, ये लालच तो नहीं बोल रहा? खुद को इस तरह पकड़ने से आप अचेतन भावनात्मक प्रवृत्तियों को जागरूकता के दायरे में ले आते हैं। जब भावनाएं पकड़ी जाती हैं, तभी उन्हें साधना संभव होता है। मार्क डगलस आत्म जागरूकता और माइंडफुलनेस पर जोर देते हैं ताकि ट्रेडर आम मानसिक जाल से बच सकें। उदाहरण के लिए, अगर लगातार नुकसान के बाद डर हावी है, तो एक रणनीति यह है कि आप अगली ट्रेड की पोजीशन साइज छोटी रखें ताकि संभावित नुकसान मन को स्वीकार्य हो सके। जैसे ही आपका दिमाग आश्वस्त होगा कि नुकसान हुआ तो भी ज्यादा बुरा नहीं होगा, आपका डर थोड़ा कम हो जाएगा। दरअसल जोखिम को पूरी तरह आत्मसात करना ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि कितना नुकसान बर्दाश्त करेंगे और उसे मन से स्वीकार भी कर लेते हैं, तब ट्रेड के दौरान आपका ध्यान उस डर पर नहीं, बल्कि बाजार की हलचल पर रहता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जोखिम स्वीकार करने के बाद ट्रेडर के पास खुद को तर्क वितर्क में उलझाने, जरूरत से अधिक सोचने या घबराहट में जल्दबाजी करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। वह निष्पक्ष होकर अपने नियम लागू कर पाता है। लालच को काबू में करने के लिए भी हमें पूर्व निर्धारित नियमों का सहारा लेना होगा। जैसे पहले से तय करें कि एक दिन में अधिकतम कितने ट्रेड करेंगे। यदि बढ़िया मौके बार बार दिखें तो भी एक सीमा रखें, या यह कि एक ट्रेड में एक्स राशि से ज्यादा फायदा दिख रहा हो तो उसके कुछ हिस्से को बुक कर लेंगे। कभी कभी खुद को याद दिलाए कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, हर रोज नए मौके आएंगे। आज का मौका अगर चूक भी गया तो कल और आएंगे। यह सोच फोमो के प्रभाव को शांत करने में मदद करती है। साथ ही अपनी जीत का जश्न मनाएं, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। 2-4 लगातार सफल ट्रेड के बाद खुद को जमीन पर रखना एक कला है। आप प्रशंसा कर सकते हैं कि रणनीति काम कर रही है, लेकिन यह मानकर न चलें कि अब आप अचूक हो गए हैं। बाजार तुरंत सबक सिखा देता है,
जब कोई खुद को अजेय समझने लगता है। भावनात्मक अनुशासन का अंतिम मंत्र है। ट्रेड को ट्रेड की तरह लें, अपने अस्तित्व की लड़ाई की तरह नहीं। भावनाओं को अत्यधिक महत्व देने पर अक्सर हम ट्रेड को पर्सनल ड्रामा बना लेते हैं। जीते तो मैं काबिल, हारे तो मैं नाकाम। इस जाल में न फंसें। एक डॉक्टर की तरह जरा भावनात्मक दूरी रखकर सोचें, जैसे सर्जन ऑपरेशन करते समय अपने भाव अलग रखता है और काम पर फोकस करता है। जब आप हर ट्रेड को अपनी प्रतिभा या आत्ममूल्य के इम्तिहान की तरह देखना बंद कर देंगे तो डर और लालच स्वतः नरम पड़ जाएंगे। सफल ट्रेडरों में एक खास बात देखी गई है, गलती से डर का लगभग ना होना। शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को गलती करने या पैसा खोने का भय ज्यादा नहीं सताता, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इस संभावना के लिए पहले से तैयार कर रखा है। साथ ही वे अनुचित जोखिम लेकर अवसर लपकने की लालसा से भी खुद को दूर रखते हैं। वे जानते हैं कि एक बड़ी गलती पूरे खेल को खत्म कर सकती है, इसलिए वे संतुलित रहते हैं। इस संयम और निडरता के मेल से जो मनोस्थिति पैदा होती है वही उन्हें भीड़ से अलग करती है। जब आप भय और लालच को काबू में रखना सीख जाते हैं तो पाते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान आपका मन अधिक स्थिर और स्पष्ट रहने लगा है। अब न जीत पर आप आसमान में उड़ते हैं, न हार पर जमीन में गड़ते हैं। आप एक समान भाव से तटस्थ दृष्टि से बाजार को देखने लगते हैं। यही वह रहस्य है जो आपको अगले स्तर पर ले जाती है। यह अगला स्तर है जॉन की मानसिक अवस्था, जहां आप पूर्ण रूप से वर्तमान में रहते हुए बिना किसी भावनात्मक शोर के ट्रेड कर पाते हैं। चलिए अब इस जादुई जोन के रहस्य को खोलते हैं। ट्रेडिंग की इस मनोवैज्ञानिक यात्रा का शिखर बिंदु है वह अवस्था जिसे मार्क डगलस ने द जोन का नाम दिया है। आपने शायद अपने जीवन में कभी ऐसे क्षण महसूस किए हों, चाहे किसी खेल में, कला में या काम में, जब सब कुछ सहज, स्वाभाविक और लगभग स्वतः होने लगता है। समय जैसे धीमा पड़ जाता है, मन पूरी तरह वर्तमान में डूब जाता है और प्रदर्शन आपके सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होता है। ट्रेडिंग में जॉन कुछ ऐसा ही अनुभव है। जॉन की मानसिक अवस्था वह है जब एक ट्रेडर बिना डर, बिना लालच, बिना संकोच के निर्णय ले पा रहा हो। इस अवस्था में न पिछले नुकसान का डर सताता है, न अगले लाभ का लालच खींचता है। आप पूरी तरह तटस्थ और एकाग्र रहते हैं, मानो मार्केट की धड़कन को महसूस कर रहे हो। हर सूचना, हर चार्ट की चाल आप साफ साफ देख पाते हैं, क्योंकि आपका मन किसी आंतरिक संघर्ष से धुंधला नहीं हो रहा। निर्णय तेज और सटीक होते हैं, क्योंकि उनमें भावनात्मक उतार चढ़ाव का शोर नहीं होता। मार्क डगलस कहते हैं कि जॉन में प्रवेश करने के लिए आपके विश्वास, भावनाएं और अनुशासन तीनों का संतुलित संयोजन आवश्यक है। अब तक हमने जिन तत्वों पर चर्चा की, सही विश्वास प्रणाली, संभाव्यता की सोच, पूर्ण अनुशासन, भय लालच पर नियंत्रण, ये सब मिलकर जॉन तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। जॉन कोई जादुई ट्रांस जैसी अवस्था नहीं है जहां आप अचानक भविष्य देख सकें। यह आपके मानसिक प्रशिक्षण का वह बिंदु है जहां आप अपने सर्वोत्तम ट्रेडर रूप में काम कर रहे होते हैं। ये वह अवस्था है जहां आपका आत्मविश्वास उच्च होता है, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं। आप सतर्क होते हैं लेकिन तनावग्रस्त नहीं। जॉन में ट्रेड करना कैसा लगता है? चलिए चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। आप सुबह मार्केट खुलने से पहले ही शांत मन से अपनी तैयारी कर चुके हैं। आपने अपनी योजना देख ली है, महत्वपूर्ण स्तरों को नोट किया है। मार्केट खुलता है, उतार चढ़ाव शुरू होते हैं, लेकिन आपकी नज़र अवसरों पर टिकी है, न कि भय पर। एक सेटअप दिखता है और आप बिना किसी आंतरिक द्वंद्व के ट्रेड में प्रवेश करते हैं। न क्या हो अगर गलत हुआ तो का डर, न थोड़ा और इंतजार कर लूं शायद और ऊपर जाएगा जैसी लालची सोच। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट तय है और आप मार्केट को अपना काम करने देते हैं। ट्रेड अपने रास्ते चलता है, आप बस निरीक्षण करते हैं और समय आने पर अपनी योजना के अनुसार ट्रेड से निकल जाते हैं या स्थिति को समायोजित करते हैं। इस पूरे समय में आपकी भावनाएं नियंत्रित हैं, धड़कन सामान्य है, मन सतर्क पर शांत है। जीत होने पर आप अति उत्साहित नहीं होते, बस अपना काम पूरा होने की संतुष्टि महसूस करते हैं। हार होने पर भी आप विचलित नहीं होते, उसे सहजता से स्वीकार कर अगली ट्रेड की तैयारी में लग जाते हैं। इस तरह की मनोदशा अभ्यास से आती है। शुरुआत में हो सकता है आपको जॉन अल्प समय के लिए महसूस हो,
कभी किसी दिन जब सब कुछ सही चलता है और आप एक लय में ट्रेड करते हैं। मकसद ये है कि उस लय को दोहराया जाए और अवधि को बढ़ाया जाए। जैसे कोई अनुभवी संगीतकार या खिलाड़ी अभ्यास के बल पर ज्यादातर समय उस प्रवाह अवस्था में रह सकता है, वैसे ही एक प्रतिबद्ध ट्रेडर भी अपने माइंडसेट को प्रशिक्षित करके जॉन को अपनी डिफॉल्ट अवस्था बना सकता है। हालांकि जॉन में रहने का यह कतई मतलब नहीं कि आप एक भी गलत ट्रेड नहीं करेंगे या हर बार पैसा ही कमाएंगे। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड में अपनी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था में होंगे, जिससे गलतियां न्यूनतम होंगी और प्रदर्शन सर्वोत्तम। मार्क डगलस ने लिखा है कि जब आप पूर्ण रूप से अनिश्चितता को अपनाकर हर पल को अद्वितीय मानकर ट्रेड करने लगते हैं तो ट्रेडिंग को लेकर आपका संघर्ष समाप्त हो जाता है। सच में जॉन वह मुकाम है जहां ट्रेडिंग संघर्ष नहीं रह जाती। ये एक निष्पक्ष खेल बन जाता है जिसका आप आनंद ले सकते हैं। जॉन की अवस्था को पाना अपने आप में एक इनाम है, क्योंकि यही वो क्षण है जब ट्रेडिंग का अनुभव लगभग ध्यान जैसा हो जाता है, शांत, एकाग्र और संतोषजनक। और इस अवस्था का सबसे बड़ा लाभ लगातार बेहतर नतीजे। जब आप जॉन में होते हैं तो लगातार सही निर्णय लेने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है, जो लंबे समय में स्थायी सफलता का आधार है। क्या हर कोई इस जॉन तक पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए वही कीमत चुकानी होगी जो किसी भी महारत के लिए चुकानी पड़ती है। अभ्यास, धैर्य और दृढ़ संकल्प। अपने मानसिक गुणों पर काम करना, अपनी गलत सोच और आदतों को सुधारना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करना। ये प्रक्रिया धीमी जरूर है, लेकिन आपको जॉन के द्वार तक ले जाएगी। और एक बार जब आप उस द्वार पर पहुंच जाते हैं तो आगे सफलता का मार्ग आपको स्वयं स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। जॉन में ट्रेड करने वाला ट्रेडर न सिर्फ बेहतर परिणाम पाता है, बल्कि ट्रेडिंग के सफर का आनंद भी उठाता है। डर और तनाव से मुक्त होकर संतुलित दिमाग से जब आप बाजार के साथ ताल मिलाकर चलते हैं तो यह काम एक कला बन जाता है, बोझ नहीं। यही तो हम सभी चाहते हैं, निरंतर लाभ के साथ मन की शांति। अब समय है इस यात्रा के सार को आत्मसात करने का। आपने इस स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं को महसूस किया। शुरुआत में अपने ही डर और निराशाओं से रूबरू हुए, फिर धीरे धीरे यह समझा कि जीतने की कुंजी आपके अपने मन में है। विश्वास प्रणाली को दुरुस्त करना, संभाव्यता की सोच अपनाना, अनुशासन और निरंतरता को अपना साथी बनाना और भय व लालच जैसे दुश्मनों पर विजय पाना, ये वे हथियार हैं जो आपको ट्रेडिंग के मैदान में अजेय बना सकते हैं। सोचिए, आज से 1 वर्ष बाद आप कैसा ट्रेडर बनना चाहेंगे? क्या आप फिर वही गलतियों की पहेली सुलझाते रहना चाहेंगे या एक सुलझे हुए आत्मविश्वासी प्रोफेशनल की तरह बाजार में कदम रखना चाहेंगे? फैसला आपके हाथ में है। इस सफर के अंत में मैं आपको यही कहूंगा, खुद पर विश्वास रखिए। मार्क डगलस की बात याद रखिए, समाधान बाजार के बाहर नहीं, आपके मन के अंदर है। आपको अपने भीतर उस विजेता को जगाना है जो सही धारणा, धैर्य और अनुशासन से लैस है। अभी तक अगर आपके परिणाम असंगत रहे हैं तो कोई बात नहीं, वह बीता हुआ कल था। आज आपके सामने एक नया अध्याय खुल रहा है। इस अध्याय में आप हर ट्रेड को एक सीख, एक कदम की तरह लेंगे। आप छोटी छोटी जीतों और हारों से विचलित हुए बिना बड़े चित्र पर नजर रखेंगे। जब भी घबराहट होगी, स्वयं से कहेंगे, डर की नहीं, संभावना की भाषा में सोचो। जब भी लालच उभरेगा, याद करेंगे, अनुशासन ही असली ताकत है। और जब भी मन डगमगाएगा, अपने क्यों को याद करेंगे। आपने ट्रेडिंग इसलिए शुरू की थी क्योंकि आप आज़ादी चाहते थे, तरक्की चाहते थे, और अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग आपके सामने है। अब कार्रवाई का समय है। ज्ञान को अभ्यास में बदलिए। छोटे छोटे कदम उठाइए। रोज अपने मनोभावों पर नजर रखना शुरू करें। ट्रेडिंग जर्नल ईमानदारी से भरें। हर दिन अपने बनाए नियमों का पालन करें। ये छोटे कदम बड़े परिवर्तनों की नींव बनेंगे। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि जो बातें आज मुश्किल लग रही हैं, वे कल आपकी आदत बन जाएंगी। यही तो ट्रेडिंग इन द जोन का संदेश है। सही मानसिकता विकसित कीजिए और फिर आप जोन में ट्रेडिंग करते हुए वही सफलता पाएंगे जो अब तक आपको दूर लग रही थी। अंत में एक शक्तिशाली संदेश आपके लिए। आप में एक सफल ट्रेडर बनने की क्षमता है। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, सिवाय आपके अपने संदेहों के। उन संदेहों को पीछे छोड़िए।
खुद से वादा करिए कि आप हार नहीं मानेंगे, सीखना नहीं छोड़ेंगे। बाजार एक चुनौती है, लेकिन आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सही मनोविज्ञान, अटल अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि सही माइंडसेट के साथ लगातार सफलता आपकी पहुंच में है। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।